Good morning, students. Now, today we will read a poem on page number 57 of your English literature book. So, students, please take out your book and open the page number 51. Now, today we will start reading of poem The Solitary Reaper. Solitary means ekant and reaper means a person who is harvesting a crop. Means हिंदी में आप बोल सकते हो सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, रीपिंग का मतलब होता है काटने, रीपर का मतलब होता है काटने वाला. ओके. इन दिस पोएम द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट द गर्ल हु इज रीपिंग कॉर्न्स एंड सिंगिंग ऑल अलोन इन द माउंटेन्स रीजन ऑफ स्कॉटलैंड. यहाँ पे इस पोएम में एक गर्ल की बात करी गई है जो कि स्कॉटलैंड को बिलोंग करती है, पहाड़ी इलाकों में रहती है और वो कॉर्न को अकेले ही कट कर रही है. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Means the meaning of these four lines is that उसे निहारना फील्ड में एकल मीन्स अकेला, सिंगल. योन इज द नेम ऑफ ए गर्ल. योन एकांत है मतलब अकेले है. हाईलैंड लेस मीन्स हियर, हाईलैंड लेस मीन्स बेटा अ गर्ल हु लिव्स इन द माउंटेन रीजन ऑफ स्कॉटलैंड. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, काट रही है और खुद अकेले ही गाना मीन्स काट रही है कॉर्न्स को और अकेले गा रही है. स्टॉप हेयर और जेंटली पास का मीन्स है यहाँ रुकें या धीरे से पास करें. आई विल रिपीट द मीनिंग ऑफ दीज फोर लाइन्स. उसे निहारना फील्ड में अकेले, यौन एकांत मीन्स एक, सॉलिटरी मीन्स एकांत. ये हाईलैंड लेस का मीन्स होता है जो गर्ल स्कॉटलैंड में रह रही थी पहाड़ी इलाकों में, वो खुद से काट रही है और सिंग कर रही है गाना. यहाँ रुकें या धीरे से पास करें. नाउ वी विल रीड मोर लाइन्स. अलोन शी कट एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेले ही काट रही है और उनको ग्रेन्स को बांध रही है. एंड सिंग्स अ मेलैंकोली स्ट्रेन. मेलैंकोली मीन्स उदास, और एक उदासी तनाव गीत गा रही है. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड. वेल प्रोफाउंड मीन्स deep valley. Students, underline this solitary word, highland lass, raping, gently, melancholy, veil profound is overflowing with the sound. और जो वैली है, ओ लिसन मीन्स हे सुनो, जो वैली है वो साउंड के साथ बह रही है. नो नाइटिंगेल डिड ever chant more welcome notes to be weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. Means किसी कोकिला ने कभी कोई चीज़, चॉन्ट मीन्स होता है बेटा सिंग. ओके, चॉन्ट यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड. चॉन्ट मीन्स सिंग करना. ना ही कोई कोकिला गीत गा रही है. मोर वेलकम नोट्स टू बी वेरी बैंड, इट मीन्स थकाऊ बैंड के लिए और अधिक स्वागत नोट. कुछ छायादार यात्रियों को अरबी रेत के बीच इतना रोमांचित करने वाला स्वर सुनाई दिया. मीन्स अ वॉइस सो थ्रिलिंग near was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest hybrids. Students, पहले ना ही कोई कोकिला की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी ना कुछ, लेकिन वेलकम नोट था जो कि वेरी बैंड्स पहनते थे. वहाँ पे ट्रैवलर्स मीन्स ट्रैवलर्स थे
शेडी हॉन्ट, बेटा अंडरलाइन दिस वर्ड, शेडी हॉन्ट, इट मीन्स छायादार यात्री। कुछ छायादार यात्रियों को अरबी रेत के बीच इतना रोमांचित करने वाला स्वर सुनाई दिया, कोकिला पक्षी से वसंत समय समुद्रों का सन्नाटा तोड़ना। मतलब कि अब वहाँ पर क्या था बेटा, कोयल जो थी वो भी सिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था जो सीज का साइलेंस था वो बिल्कुल टूट चुका है। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old and happy far off things and battles long ago. Farthest, you have to underline this word. Students, you have to underline this word. Farthest hybrids. It means very distant group of islands in the western coast of Scotland. मीन्स उसके बाद बोल रहा है पोएट, विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई बताएगा कि वो गा क्या रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, प्लेंटिव बेटा, प्लेंटिव मीन्स साउंडिंग सैड, मीन उदासी भरा गीत। अंडरलाइन दिस वर्ड, उदासी भरा गीत, इट मीन्स क्या कोई नहीं बताएगा कि वह क्या गा रही है, शायद वह एक उदास भरा गीत गा रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स, मतलब पुरानी चीज़ों के लिए। ओके, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, मीन शायद वादी नंदों को कोहरों पुरानी दुखी दूर की चीज़ों के लिए और बहुत पहले लड़ाइयों, और एज इट सम मोर हम्बले, हम्बले मीन्स ऑर्डिनरी सॉन्ग, या कुछ विनम्र रखना है दिन की परिचित बात, मीन्स फैमिलियर मैटर टू ऑफ टुडे। मीन्स इस लाइन्स का बेटा मतलब ये है कि जो पोएट है वो कह रहा है क्या कोई मुझे बताएगा कि वह क्या गा रही है। फिर वो गेस कर रहा है शायद नंदों को कोहरे पुरानी दुखी दूर की चीज़ों के लिए और बहुत पहले लड़ाइयों या कुछ विनम्र रखना है। वो मतलब पोएट बोलना चाह रहा है कि शायद वो ऐसा गाना गा रही है जिसमें लड़ाइयों की बात हो जो बहुत साल पहले बैटल हुए थे, या फिर कोई वो ऑर्डिनरी सॉन्ग गा रही है। फैमिलियर मैटर टू डे मीन्स दिन की परिचित बात। सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन, हो सकता है कुछ स्वाभाविक दुख या कोई दर्द हो। डैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो हो चुका हो या फिर से हो सकता हो। वॉट एवर द थीम द मेडन सैंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, जो भी उस गाने की थीम हो, जो भी वो गा रही थी, हो सकता है उस गाने का कोई एंडिंग ना हो। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, वो काम करती जा रही थी और उस गीत को गाती जा रही थी। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, बेंडिंग मीन्स झुकना, अंडरलाइन दिस वर्ड, बेंडिंग। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, अंडरलाइन दिस वर्ड स्टूडेंट्स, माउंटेड। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, मीन्स वो अपने गाँव में गाना गाती जा रही थी और मैं मीन्स वो झुक कर अपने जो कॉर्न काट रही थी वो झुक कर कॉर्न्स को काटी जा रही थी और अपना जो गाना था वो गाती जा रही थी। आई लिसन, पोएट बोल रहा है मैं सुनता जा रहा था, मैं मोशनलेस था और वहीं पे खड़ा हो गया, लेकिन फिर कुछ देर बाद जैसे ही वो पहाड़ियों पर चढ़ने लगा, जो म्यूज़िक थी वो ऐसा लग रहा था कि वो जो सॉन्ग था, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, मीन्स जो वो गीत सुन रहा था ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में वो गीत बोर हो। BOR, you have to underline this word, bore. Students, at the last poet says, long after it was heard no more. मैं पहाड़ियों पे चढ़ता जा रहा था और उस गीत की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो पहाड़ियों को चढ़ रहा था कुछ देर बाद क्या हुआ, वह गाना सुनाई देना उसे बंद हो गया। स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम पोएट बोलना चाह रहा है कि एक गर्ल है जो कि स्कॉटलैंड की पहाड़ियों पे रहती है
और वो अकेले ही कॉर्न्स को काट रही है, बांध रही है और अकेले ही अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है एक सॉन्ग के रूप में। वहाँ ना कोई सुनने वाला है, ना वहाँ से कोई आता है, ना वहाँ पे कोई रुकता है, वो अकेले ही गीत गा रही है। स्टूडेंट्स, एज इन पिक्चर यू कैन सी देयर इज अ गर्ल हैविंग कॉर्न इन हर हैंड एंड कटिंग द कॉर्न्स अलोन in the field. So this was the poem, students, that you have to read. Thank you.